भारत को बदनाम करने वाले 17 पत्रकारों का नाम से हुआ पर्दाफाश। आप भी जानिए इनके नाम। अब ये गद्दार किसी भी देश में छुप जाए बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, देश पर दुश्मनों का हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होता बल्कि कलम से भी होता है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और 7 मई को हमारी सेना ने उसका करारा जवाब दिया। लेकिन तब सेना ने एक और बड़ा सच बताया। भारत 3 मोर्चों पर लड़ रहा था। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन जो इंटेलिजेंस दे रहा था, और तीसरा और सबसे खतरनाक फेक न्यूज की फैक्ट्री। अब खुलासा हुआ है कि भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने वाले कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारे ही देश के 17 पत्रकार हैं। ये वही लोग हैं जो रॉयटर्स न्यूज जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में बैठे भारत के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ते हैं। सोचिए, जब दुनिया के 1000 से ज्यादा अखबार रॉयटर्स से उठाकर वही खबर छाप देते हैं तो दुनिया मान लेती है कि भारत ही गलत है। और ये आर्टिकल लिख कौन रहा था? भारतीय पत्रकार। जी हां, घर का भेदी लंका ढाता है। कूटनीति फाउंडेशन नामक थिंक टैंक ने 2022 से 2025 तक के सारे आर्टिकल्स का अध्ययन किया और सामने आया कि सिर्फ 17 पत्रकार लगातार भारत विरोधी खबरें लिख रहे थे। इनका पैटर्न साफ है, भारत की उपलब्धियों को छुपाओ और निगेटिविटी पर फोकस करो। जैसे पहलगाम हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू टूरिस्ट मारे, लेकिन इन पत्रकारों ने आधा सच लिखा कि एक टूरिस्ट मारा गया है। इस तरह पूरा सच छुपा दिया गया। पाकिस्तान में जब हमारी एयर स्ट्राइक ने आतंकी ठिकाने उड़ाए तो पश्चिमी मीडिया में छपा बम बनाने वाले गलती से उड़ गए। यही है इनकी ऑब्जेक्टिविटी और भारत के खिलाफ टूल किट। और जब भारतीय पत्रकार इस झूठ को दिखाकर आर्टिकल लिखते हैं तो उसे झूठा बना देते हैं। दुनिया मान लेती है कि भारत गलत है। पाकिस्तानी ISI ने भी इस खेल को भुनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने भारतीय पत्रकारों को खरीदा और उनसे छपवाया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए। रॉयटर्स जैसी एजेंसी ने इस झूठ को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अब आप समझिए, यह सिर्फ पत्रकारिता नहीं, भारत विरोधी साजिश है। और इन पत्रकारों का बैकग्राउंड, इनके बैंक अकाउंट्स, सब कुछ चेक करने के बाद कूटनीति फाउंडेशन ने साफ कर दिया कि इनकी फंडिंग पाकिस्तान और चीन से जुड़ी है। ये वही पत्रकार हैं जो खुद को विशेषज्ञ कहकर घूमते हैं। बुकर्स, रोमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार पाकर भारत को गालियां देते हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी को दबाते हैं और गरीबी व भ्रष्टाचार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उन्हें भारत का चंद्रयान नहीं दिखता, उन्हें भारत का सॉफ्टवेयर पावर नहीं दिखता, लेकिन स्लमडॉग राल की भारत को बाटी को वह भारत को खुद रही है नहीं मान करे। मिलेनियर जैसी फिल्म उन्हें ऑस्कर दिलवा देती है क्योंकि उनका एजेंडा है भारत को हमेशा गंदा और पिछड़ा दिखाओ। ये वही मानसिकता है जो टाइम मैगजीन के लिए गरीबी की तस्वीरें बेचती है। विदेशियों को इंडिया का एयरपोर्ट नहीं दिखता, मेट्रो नहीं दिखती, लेकिन झुग्गी की फोटो चाहिए ताकि नैरेटिव बन सके कि भारत गरीबी का देश है। आज भी हार्वर्ड जैसे मंच पर अगर कोई कह दे कि भारत में जातिवाद है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, तो विदेशी तालियां बजा देते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, भारत सॉफ्टवेयर सुपर पावर है, तो कह देंगे कि ये आदमी सांप्रदायिक है। यही है गुलाम मानसिकता। यही कारण है कि इन 17 पत्रकारों का असली चेहरा सामने आना बेहद जरूरी है। जो लोग भारत की छवि बिगाड़ने में लगे हैं वो गद्दार हैं। अब चाहे पाकिस्तान की भाषा बोलें या चीन की, बच नहीं पाएंगे। याद कीजिए, 5-10 साल पहले अरुंधति राय, राणा अयूब, करण थापर, तहलका वाले पत्रकार, इनको भारत में पूजनीय बना दिया गया था। लेकिन आज सच्चाई सामने है, भारत की जनता ने इनके नैरेटिव को तोड़ दिया है। अब ये विदेशी मंचों पर जाकर रोते हैं कि भारत में उनकी हालत खराब है। लेकिन असली सवाल है, इलाज क्या है? जवाब साफ है, इनकी झूठी कहानियों को उजागर करना ही सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय जनता ने साबित कर दिया है कि झूठे नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं टिकते। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सेना ने कहा था हमें 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, पाकिस्तान, चीन और फेक न्यूज की फैक्ट्री। और ये तीसरा मोर्चा सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें हमारे ही गद्दार शामिल हैं। भारत अब इन पत्रकारों को एक्सपोज कर चुका है, नाम सामने आ चुके हैं। खेल खत्म, चाहे ये लोग कहीं भी छुपें, जनता की अदालत में बच नहीं पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इन सभी गद्दार पत्रकारों के नाम उजागर होने चाहिए तो इस वीडियो को 10,000 शेयर जरूर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में इनके नाम दुनिया के सामने आ सकें, क्योंकि आपका भरोसा भी हमारी ताकत है। जय हिंद।